शुरू कर सकते हैं? शुरू करें? आप सभी लोगों का केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की तरफ से इस संक्षिप्त प्रेस वार्ता में सभी लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं कि हमने 11 मार्च 2025 को विज्ञापन 1/2025 प्रकाशित किया था 19,838 सिपाहियों की भर्ती के लिए। तो उसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसकी लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़े से आंकड़े दे दूं। ग्यारह मार्च को हम लोगों ने विज्ञापन प्रकाशित किया था और 18 मार्च से आवेदन आमंत्रित करने शुरू किए, जो कि 25 अप्रैल तक चले। पहले 18 अप्रैल तक रखी थी उसकी डेट, उसको 25 अप्रैल तक बढ़ाया था क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में कई तरह के अवकाश आदि थे जिनकी वजह से बैंक आदि बंद हुए थे, तो इसलिए लोगों को ध्यान में रखते हुए उसको 25 तक बढ़ाया था। 17,06,628 आवेदकों ने शुरू में इसमें रजिस्ट्रेशन किया और अंतिम रूप से अब हमारे पास 16,73,586 अभ्यर्थी हैं जो कि जिन्होंने अपने आवेदन कंप्लीट किए, भरे और उनके जो है वैलिड हमने उनको पाया है। जो 17,06,628 आवेदन थे उसमें से 10,947 आवेदन पूर्ण नहीं थे, यानी उन्होंने रजिस्टर किया लेकिन फॉर्म भरा नहीं पूरा। 20,940 आवेदकों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लिया था जो है, और उसके बाद 1,155 को जो है हम लोगों ने वैलिड नहीं पाया था। इनकी सूची भी हम लोगों ने 6 जून को प्रकाशित की है। तो इस तरह से अब 16,73,586 हमारे वैलिड अभ्यर्थी हैं। इनकी परीक्षा हम 16 जुलाई 2025 से प्रारंभ करके 3 अगस्त 2025 तक के बीच में 6 चरणों में लेंगे। तो ये 6 चरण हमारे 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और फिर उसके बाद 3 अगस्त में। 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और फिर 3 अगस्त। इन 6 चरणों में जो है हम परीक्षा आयोजित करेंगे। राज्य के 38 हमारे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 627 सेंटर्स में आयोजित की जाएगी। एक शिफ्ट में यानी एक दिन में करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभ्यर्थी हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके बारे में परीक्षा की जो हमारी तैयारी की गई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। परिषद, पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार हमारे द्वारा जो है इसके लिए जो है अच्छे संचालन के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। राज्य प्रशासन के जो वरीयतम स्तर हैं उनसे भी जो है सही समय पर सभी जिला पदाधिकारियों और सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठकें की जाएंगी और उन्हें कड़ाई से स्वच्छ परीक्षा संपादन के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। ये सही समय आने पर अभी हमारे पास समय है। परीक्षा के सुचारू और कदाचार मुक्त संचालन के लिए राज्य सरकार ने जिला पदाधिकारी को एग्जाम कोऑर्डिनेटर और जिला पुलिस अधीक्षक को एग्जाम कोऑर्डिनेटर इनको भी नामित किया हुआ है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स और को कोऑर्डिनेटर रहते हैं। राज्य के हमारे जितने भी साइबर थाना है और आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से सोशल मीडिया आदि पर परीक्षा से संबंधित निगरानी की जा रही है और संदिग्ध बातों अथवा व्यक्तियों पर भी नज़र रखी जा रही है और इसे आने वाले समय में हम इसे और सघन करते जाएंगे जैसे जैसे समय नज़दीक आता रहेगा। स्थानीय पुलिस के द्वारा है परीक्षा और परीक्षा से पूर्व हॉस्टल, लॉज, कोचिंग सेंटर्स और इसी प्रकार के अन्य संस्थान जहां अभ्यर्थियों और छात्रों आदि का जमावड़ा हो सकता है वहां पर निगरानी और आसूचना संकलन वहां पर किए जाते हैं। इन सब के इंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं और ये कार्रवाई प्रारंभ भी हो गई है, आगे और सघनता से की जाती है।
परीक्षा केंद्र पर अगर हम जो है व्यवस्थाओं की बात करें तो स्वच्छतापूर्ण और कदाचार मुक्त रूप में जो है इसको हम संपन्न कर सकें, इसलिए प्रत्येक कक्ष जो है एग्जामिनेशन हॉल के प्रत्येक कक्ष और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी की से निगरानी की जाएगी और उसकी लाइव फीड परिषद मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष में रहेगी, जहां से उसको हम मॉनिटर भी कर सकते हैं और उसके आधार पर आगे जो है इंस्ट्रक्शंस भी पास ऑन कर सकते हैं। हर एक कक्ष में जैमर भी जो है लगाए जाएंगे और जो कि 5G और वाईफाई यानी मोबाइल नेटवर्क को जो है वो जैम करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही केंद्राधीक्षकों से जो हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स रहेंगे उनसे सीधे संवाद के लिए हॉटलाइन की भी व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि जैमर रहेंगे तो इसलिए किसी और अन्य माध्यम से उनसे संवाद स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए उनसे सीधे संवाद करने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। अभ्यर्थियों से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं जो आपके माध्यम से सभी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको अवगत करना चाहेंगे। अभ्यर्थियों को उनके गृह जिला में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किया गया, किसी भी कैंडिडेट को होम डिस्ट्रिक्ट एलोकेटेड नहीं है। जिला, तिथि और केंद्र आवंटन का कार्य जो है ये हमने रैंडमाइजेशन तरीके से किया है, जिससे कि एक तरह से जो है आप ये कहें कि रैंडम वे में जो है उनको किस डेट और किस ज़िले में जाना हो सकता है वो पता चलेगा जो है उसमें। 20 जून से हमारे सभी कैंडिडेट्स हमारी वेबसाइट पर जा कर के परीक्षा तिथि और ज़िला की सूचना देख सकते हैं। 20 जून से उनको कि किस तिथि को और किस ज़िले में उनका सेंटर पड़ेगा उसको जो है ज्ञान करते हैं। लेकिन एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा की तिथि से 7 दिन पहले ही डाउनलोड कर सकेंगे और उस एडमिट कार्ड में ही एक्चुअल सेंटर कौन सा है उसकी सूचना रहेगी। तो 7 दिन पहले जो है उनको परीक्षा केंद्र का नाम पता चलेगा, लेकिन 20 जून से वो अपनी तिथि और जिला, किस ज़िले में उनका सेंटर पड़ने वाला है वो देख सकते हैं। हमारी परीक्षा ये 2 घंटे की होगी, 12 बजे से 2 बजे के बीच में, लेकिन इसमें उनका अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होगा और 10:30 बजे तक मेन गेट से चलता रहेगा। प्रवेश के समय उनके DFMD, HHMD और जिला पुलिस के प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों से उनकी चेकिंग और फ्रिस्किंग कराई जाएगी और उसके बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। वहीं पर उनकी पहचान के लिए जो है सेंटर में और एग्जामिनेशन कक्ष में परिषद द्वारा निर्गत जो ई प्रवेश पत्र होगा, जो हमारा जो ई प्रवेश पत्र है उसी के माध्यम से और उसके साथ साथ पहचान पत्र एक ले जाना होगा उन्हें, जो आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, उसके साथ ही उनको प्रवेश की अनुमति होगी। मतलब बिना एडमिट कार्ड के जो हमारा निर्गत है उसके बिना वो प्रवेश नहीं कर सकते। साथ में उनको अपना एक पहचान सुनिश्चित करने वाला एक पहचान पत्र भी ले जाना होगा। परीक्षा कक्ष में कैंडिडेट्स के हाथों के हम जो है अंगूठों के निशान, उनके फ़ोटो और शॉर्ट वीडियो लेंगे। ये हमारा जो है उनका बायोमेट्रिक्स कलेक्शन रहेगा, जिसका उपयोग हम उस समय उनकी पहचान के लिए और बाद के जो चरण होंगे उसमें भी जो है उनकी पहचान करने और इम्पर्सोनेशन यानी पररूप धारण की संभावनाओं को नकारने के लिए उपयोग करेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह की लेखन सामग्री जैसे पेन, पेंसिल वगैरह नहीं ले जा सकेंगे। उनको OMR शीट बेस्ड हमारा जो है एग्ज़ाम है, तो OMR शीट को भरने और उससे कैलकुलेशन वगैरह अगर कुछ उसमें आवश्यकता है तो उसके लिए तो पेन हम प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराएंगे, तो वो हमारी तरफ से दिया जाएगा। उनको किसी भी तरह की लेखन सामग्री और जो दूसरी चीज़ों पर प्रतिबंध रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह जो है उस सब पर तो प्रतिबंध रहेगा ही, लेखन सामग्री भी वो नहीं ले जाएंगे, उनको हमें उपलब्ध कराएंगे। अब कुछ अभ्यर्थियों को चेतावनी और सतर्कता बरतने के भी जो है हमारी तरफ से हिदायत देना जो है उचित लगता है। तो उसके लिए कि सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से हम आगाह करते हैं कि वो सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से दुष्प्रचार अथवा झांसे में ना आए, उससे बचें। वो ये एक तरह के साइबर फ्रॉड का अवैध वसूली का माध्यम हो सकता है। इसकी सूचना तुरंत जो है वे नज़दीकी पुलिस थाना या साइबर थाना को दें। अगर उनको किसी भी तरह से किसी माध्यम से कोई कांटेक्ट करने, अप्रोच करने की कोशिश करता है एग्ज़ाम से संबंधित किसी बात में, किसी तरह के प्रलोभन का या कोई और दूसरे झूठे आश्वासन का, तो इमीडिएटली वो थाना को सूचित करें और हो जाएगा। ये अवैध उगाही का ही माध्यम होगा, इसके अलावा इसका और कुछ नहीं है। परिषद के स्तर से भी जो है किसी अभ्यर्थी को दूरभाष, मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जाता है। इसकी मैं साफ साफ बता दूँ कि जो है हमारे यहाँ से नहीं किया जाता है।
पर्षद और अभ्यर्थियों के बीच में जो संवाद है उसका माध्यम हमारी जो है वेबसाइट है, उस पर जो सूचनाएं हम प्रकाशित करते हैं, या अभ्यर्थियों के आवेदन में जो रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर हैं उन पर जो प्री रिकॉर्डेड ग्रुप मैसेजेस हैं उनके माध्यम से हम उनको जो है करते हैं, और कोई दूसरा माध्यम हमारे यहाँ से नहीं है। अगर इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्वरूप में कोई हमसे संपर्क करता है या प्रयास करता है तो इसकी सूचना थाने को दें जाए। एक बात और कि परीक्षाओं की निष्पक्षता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 जैसा कड़ा कानून अधिनियमित किया है। तो 2024 में उसकी अनुसूची में भी जो है हमारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की परीक्षाएं जो आयोजित करते हैं वो सब उसमें सम्मिलित हैं। यानी कि हमारी जो भी परीक्षाएं हैं वो उस एक्ट के तहत जो है उसमें हमारी जो है लागू है, हमारा एक्ट उसमें जो है जाए। अब इस अधिनियम में अगर देखें तो किस तरह के कड़े प्रावधान हैं, तो इस अधिनियम में अभ्यर्थी परीक्षा में संलग्न पदाधिकारी किसी संस्थान अथवा व्यक्तियों द्वारा संगठित रूप में तथा सेवा प्रदाता आदि के द्वारा, यानी जो एजेंसी जो है सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आदि के द्वारा परीक्षा की शुचिता को दूषित करने, प्रश्न पत्र लीक करने, उत्तर पुस्तिका आदि से छेड़छाड़ करने, प्रारूप धारण, अनुचित साधनों को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करना। जैसा मैंने कहा कि बायोमेट्रिक्स हम लेंगे, उनमें अगर कोई व्यवधान पैदा करता है या आनाकानी करता है तो वो भी इससे कवर्ड है। या उनसे छेड़छाड़ करना, धोखा देने या धनीय लाभ, यानी कि जो है कि वो झूठा बता करके कि जो है कि पेपर ये है, ये प्रश्न आएंगे, ये जो है उससे, तो ये सब जो है जाली वेबसाइट आदि अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। और इन अपराधों के लिए 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजाएं हैं और जुर्माना है जो कि 1 करोड़ अथवा उससे अधिक भी हो सकता है। और सेवा प्रदाताओं और अन्य संस्थानों के स्तर से संगठित रूप में किए गए अपराधों के लिए परीक्षा की समानुपातिक लागत की वसूली भी की जा सकती है, उनकी संपत्ति की कुर्की और उसका संपहरण भी किया जा सकता है। तो इस तरह के कड़े प्रावधान इस एक्ट में रखे गए हैं और ये एक्ट हमारे द्वारा जो आयोजित जो परीक्षा है उसमें लागू है। ये सभी अपराध जो है संज्ञेय हैं, गैर जमानतीय हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं, यानी अशमनीय हैं, और इनका इन्वेस्टिगेशन डीएसपी या उससे वरीय पदाधिकारी करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंभीरता इन परीक्षाओं की और उनकी परीक्षाओं की स्वच्छता के प्रति राज्य सरकार की कितनी है। अंत में मैं ये कहूँगा कि परिषद स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा और चयन आयोजित करने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रही है, कर भी ली हैं, अधिकतर हो गई हैं, और इसके लिए सभी अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों तथा राज्य की जनता से हम लोग सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जैसा आप जो है पिछले 1/2023 के पूरा जो है हम लोग विज्ञापन करके उसका जो है कर सके, तो उसमें भी हमारा जो है सहयोग हमको जो है जनता का, अभ्यर्थियों का, सबका जो है बहुत मिला था, जिसकी वजह से हम बहुत स्वच्छता से उसे कर सके। इसी तरह से हम ये 1/2025 की जो परीक्षाएं हैं जुलाई और अगस्त महीने में जो आयोजित करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम पूर्ण रूप से जो है आश्वस्त हैं कि सबके सहयोग से हम इसे स्वच्छता से संपन्न कर लेंगे, और ये जो है हमारी तरफ से आपको आश्वासन। थैंक यू वेरी मच। उनको चुनाव करना होगा किस में जाएं। हमने अपनी परीक्षाओं की तिथियां पहले से ही दे दी थी और सब जगह से जाए, तो अगर इसमें हम जो है उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, हमारी परीक्षाओं में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनको चुनाव करना होगा कि कहाँ जाएं अगर कहीं कोई किसी तरह का क्लैश है। वैसे मेरी जानकारी में अभी कोई ऐसा नहीं आया। सर, पेपर लीक रोकने के लिए क्या प्रिकॉशन किया जा रहा है, क्या जाएगा? बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसा आप देखें कि जो है कि 1/2023 में हमने व्यवस्थाएं की थी जिससे जो है प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। तो आपको मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब जो व्यवस्थाएं या जो कार्यवाही होंगी उनसे सख्त ही होंगी, कम नहीं होंगी। सर, सेंटर में जो अव्यवस्था होती है, वो जब स्टूडेंट जो शिकायत करते हैं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं टॉयलेट की समस्या है, कहीं बेंच टूटी हुई है, रूम में लाइट्स नहीं है, इसकी जिम्मेवारी किस पे होती है सर, पार्षद की, परिषद की या डीएमसी की? देखिए, इसके लिए सेंटर के चयन में भी जो है हमने जो है अपनी चेकलिस्ट में इन सब चीज़ों को रखा है। इसके साथ साथ जो है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर्स हैं, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर्स,
उनसे हमने जो है निर्देश भी दिया है, अनुरोध भी किया है कि सबकी चेक करा लें और ऐसी कोई स्थिति नहीं हो, इसको जो है सुनिश्चित करें जाए वो। और जो है कि क्योंकि गर्मी का समय है, इसलिए पर्याप्त संख्या में जो है पानी वगैरह की व्यवस्थाएं करके रखें, बिजली की व्यवस्थाएं करके रखें, जनरेटर वगैरह के लिए और पानी आदि के लिए, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों वगैरह के लिए, इन सब के लिए भी हम केंद्राधीक्षकों को राशि भी उपलब्ध कराते हैं। सर, चूंकि पेपर कटिंग अभी निकला था कि चुनाव से पहले ही सारी प्रक्रियाएं पूरी करा ली जाएगी, तो क्या फिजिकल भी चुनाव से पहले हो जाएगा? अभी तो हमने जो है सिर्फ लिखित का ही बताया है, अभी तो हम उसी तक स्टिक करेंगे। बाकी जो बातें आप कह रहे हैं उनके बारे में कि चुनाव वगैरह, उससे हमारा कोई संबंध अभी नहीं है और हमें नहीं पता कि कब होगा। हम अभी जो है अपने कैलेंडर के हिसाब से हम चल रहे हैं। सर, महिला अभ्यर्थियों की संख्या कुछ नहीं है। महिला अभ्यर्थियों की संख्या आप ये समझ लें कि 35% हम लोग रिजर्वेशन रखते हैं, तो अभी एग्जैक्टली मेरे पास नंबर नहीं है कि कितने महिला अभ्यर्थी हैं, लेकिन 5-6 लाख के करीब जो है, जो हमारे 16 लाख हैं वो होंगी, वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, मतलब मैं अंदाज से कह रहा हूँ। ठीक, थैंक यू वेरी मच।